अच्छा जी, इंटरनेट की खबरें और एक तो मोहतरमा जो है मतीरा साहिबा की गुफ्तगू होगी जो उन्होंने ख़ुद जो बयान दिया है। दूसरा फिरदौस जमाल साहब दोबारा ख़बरों में इसलिए आ गए हैं कि उनसे एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ उन्हीं की तरह जो उनसे सीनियर या उनके हम असर जो लोग थे उनके बारे में राय ली गई। जिस तलत हुसैन साहब के बारे में उन्होंने किसी ने पूछा उनसे कि जनाब क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा यार तलत हुसैन क्या एक्टर, मतलब आसाम सा था। आबिद अली साहब के बारे में भी राय इस किस्म की थी, कबीर खान साहब के बारे में भी राय इस किस्म की थी, ख़याम सर्दी के बारे में कहा कि उनको तो एक्टिंग नहीं पता थी, शबी मोहम्मद के बारे में कहा यार वो क्या बात कर दिया आपने, एक्टिंग ग्राफ्ट का नहीं पता उनको फ़लाँ। तो बड़ी तनकीद उन पर हो रही है कि जनाब जितने बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, आप ज़ाहिर है फिरदौस जमान साहब भी बड़े लेजेंड हैं, लेकिन आप उन सब को किसी को मान नहीं रहे अदाकार। और राहत काज़मी साहब के बारे में पूछा तो कहा गया वो तो शो पीस था, उसको अदाकारी का क्या पता। और फिर मतीरा की तरफ आ जाइए, चूँकि रेमड खबर है तो हमने कहा ये भी साथ साथ दे ही दें, क्योंकि नवाज़ साहब जैसे चेहरे में मुस्कुराहट आई, ये इसलिए मैं मतीरा की खबर रखी है। मतीरा एक तकरीब में जनाब माइक उनके हाथ में था और कहने लगी कि जी मैं देख रही हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझसे ये लोग ज़्यादातर सवालात करते हैं कि जी आप बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। और तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है ये किन चीज़ों में नज़रें हैं और क्या चीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं देखती। मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि आप लोग और आप लोगों की चीज़ें या सामान या असासे वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं। मैं ग्रोइंग हो रही हूँ, आप श्रिंक हो रहे हैं सर। पहले फिरदौस से बात कर लें। नहीं मतीरा यार आपका शौक है, आप अक्सर मतीरे का बड़े फ़ैन हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छे अदाकार। आप जो है बड़ी यंग एज से उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, आपकी एज में ही होता है, लेकिन अब तो एज हो गई आपने है जब से 5-6 साल अपना, पहले लेकिन बताया था कि अदाकारा देखिएगा, उस दिन से मैं तो देख रहा जी वो जब एक प्रोग्राम था, नाइट प्रोग्राम जो आता था, जो कोई नहीं देखता था, वो आप बड़ा शौक से देखते थे, मुझे आपने बताया था एक दफ़ा। ठीक। बहरहाल मतीरा वो है जो खबरों में रहना जानती है, बोल्ड, एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंकर कह लें, परफॉर्मर कह लें है। और यही इनका जो है, अब वेट तुमसे ज़्यादा बढ़ गया है उनका। अब वो थोड़ा आपने अगर उन्होंने देखा वेट हो तो। गेन किया है, थोड़ा लग बिल्कुल। रहा है आपको फिर भी? मैं तो थोड़े बोलूँगा, बुरी बात है, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो खुद कह रही हैं तो मैं कह रहा हूँ, वरना तो औरतों के वरना वेट, आपको तो स्मार्ट ही लगती है। कहते हैं कि औरतों के वेट और उम्र पे नहीं करनी चाहिए बात, तो बुरा मान जाती हैं। तो मतीरा बुरा मान जाएंगी तो आप भी बुरा मान जाएंगे। नहीं मैं नहीं नहीं, एहतियात से काम आप ले रहा हूँ, मतीरा को मैं समझ गया, एहतियात से काम जीरो ले रहा साइज हूँ। समझते हैं। नहीं 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 नहीं, वो और उन्होंने जो बात की है, बड़ी ज़ू मायने बात की है उन्होंने जो है वो नौजवानों पे और जो जिस आंख से उनको देख रहे हैं, उन्होंने उनकी बात की है कि आपकी जो है ना, आप श्रिंक हो रहे हैं। मैं फैल रही हूँ तो ठीक है, आप जो इस तरह फैल नहीं, वो कह रही मैं ग्रोइंग, बढ़ रही हूँ। मैं बढ़ रही हूँ और आप shrink हो रहे हैं। मेरे बढ़ते हुए असासे देख रहे हैं, और अब मैं आप लोगों के श्रिंक होती हुई चीज़ें दिख रही हूँ। तो वो एक जिस पराये में उन्होंने कहा था, वो डिकोड उन लोगों ने कर लिया। अरे और श्रिंक मजीद मर्दों के बारे में तनकीद, कहा है, कुछ मर्द होंगे ऐसे जिन्होंने वेट कम कर लिया होगा। कोई किसी ने श्रिंक आवाज़ वाले कसी होंगे। होगी, किसी ने तनकीद की होगी, तो तनकीद और आवाज़ कसते हैं, तो इन लोगों के हाथ में माइक होता है, फिर वो बड़े उमर शरीफ पे कोई जुमला बोल देता था, बस फिर संभालो, फिर वो संभलता नहीं था। मोइन अख्तर साहब जब होते थे तो वो चाहते थे कि कोई जुमला आ जाए, वो कहते थे उधर लाइट भी उधर करो, और फिर उनको मिल जाता था मौका करने का। अब इसको भी किसी ने आवाज़ कसी होगी, तो बस इसने जो क्लास ली होगी, तो वो उसकी जीनत बन गई मीडिया की। अब आ जाए फिरदौस जमाल के पास। फिरदौस जमाल गो के खुद एक बहुत अच्छे अदाकार थे और बड़ा पसंद किए जाते थे, लेकिन अफसोस की बात, वो अपने हम असर लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, ना कि आजकल के नौजवानों पे। और तनकीद भी तलत हुसैन, यार वो एक क्लास थी। और उसने तो इंडिया में तलत हुसैन साहब को पूछते थे, और तलत हुसैन साहब की मैं अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, मैं इंटरव्यू लेने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जब फर्स्ट टाइम गया हूँ, तो रेखा के साथ फिल्म की थी सोतन की बेटी, तो कहने लगे मैं फर्स्ट टाइम जब पहुँचा हूँ तो अनिल कपूर और रेखा और दीगर लोग हाथ बांधे खड़े हुए थे, कह रहे हैं सर हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती आप आ गए, हम तो टीवी आपके रिकॉर्ड प्रोग्राम कर करके हमारे यहाँ अकेडमी में दिखाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और उन्होंने एकेडमी से सीखा था। मकसद वो उस जमाने में साथी नहीं थे कि आ गए जनाब ट्रायल दिया हो गए, वो प्रॉपर पहला एक्टर था सीखा हुआ। हाँ, वो सीखे हुए अदाकार थे। बहुत ही अच्छी उनकी जो है डायलॉग की आवाज, इतनी खूबसूरत आवाज उनकी, और उनकी आवाज़ तो आखिर तक प्लेबैक में भी आती रही, स्टारों में भी यूज होती रही। बड़ा मतलब उन्होंने अपने कस से बहुत बड़े आदमी पे तनकीद बारे में कहा स्टीरियोटाइप अदाकार,
और इसके बाद उन्होंने जो है किसी को नहीं छोड़ा। उसके बाद अपने वो जो काम सर्दी का तो बोला, वो तो जिस तरह बोलते थे पता नहीं चलता था क्या बोल रहे हैं, क्या अदाकार था यार। वो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, शबीर मोहम्मद के बारे में कहा, उसको अदाकारी नहीं आती थी, वो तो जैसा बेचारा आम जिंदगी में था वही बातें वो करता था टीवी पर आकर। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और उसको उसी जहां पसंद किया जाता था, आज तक पसंद, उसके जो ड्रामे हैं शफी मोदी के आज तक पसंद किए जाते हैं। दीवारें उस जमाने का बड़ा सुपरहिट ड्रामा, और हवाएं और दीगर पता नहीं कौन, हवाएं तो खैर हुसैन साहब का था। इसके अलावा दीवारें के अलावा बहुत बड़े बड़े ड्रामास किए। आंच किया उन्होंने, बहुत अच्छा ड्रामा। चांद ग्रहण था। बिल्कुल। और उनकी जो है वो अदाकारी को उसी यहाँ पसंद करते थे। वारिस में वो जो थे, जिसको उन्होंने और कहा क्या नाम, तनकीद की है ना एक और पे, क़याम सर्दी साहब, वो ड्रामे से ही इनको शोहरत मिली थी। उस वक्त नए नए आए थे और उन्होंने जो चौधरी हशमत का रोल किया था, वो महबूब आलम साहब, महबूब आलम पे भी तनकीद कर रहे होते हैं। हालांकि उस ड्रामे को उसी के वजह से जानते हैं लोग, उसी की वजह से जानते हैं। बिल्कुल। ये तो उसमें उसके दूसरे तीसरे छोटे बेटे बने हुए थे एक। तो बहुत अफसोस की बात है, अपने आम असर लोगों पे, इतने बड़े बड़े लोगों पे तनकीद करके आपका अपना कद छोटा होता है फिरदौस। ये आप, और राहत काज़मी एक और बहुत पढ़ा लिखा आदमी और बड़ा अच्छा अदाकार, स्मार्ट बड़े थे। उसके बारे में कहा उन्होंने कि जी वो शोपीस था, वो अदाकार नहीं था। मैं राहत काज़मी से मिला हूँ और बहुत ही डिसेंट आदमी। कभी किसी की उनके मुंह से मैंने बुराई नहीं सुनी। और वो भी एक एकेडमी थी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे खुद भी किए और उन्होंने प्रोड्यूस भी किए। वो ही लेकर आए थे ये प्राइवेट इंडस्ट्री जब आई थी, तो उनके ही ड्रामे जो है ना, वो अब तो आपको हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है। उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर ये और इंतहाई पढ़े लिखे, CSS में 70s में टॉप किया था पाकिस्तान में। राहत काज़मी साहब ने सिविल सर्विस में नहीं गए थे, अदाकारी उनके चूंकि उनकी वो थी, शौक था उनको, इस तरफ रहे वो। और लोग उनके ड्रामों में काम करना फ़ख्र समझते थे उनके साथ। और उस पर तनकीद, और आज वो सर नापा में, मैं आपको ये नाज़रीन को खासतौर पर आपको दिल में होगा, नापा जो हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट का एक एकेडमी बनी हुई है, उसमें वो आज सिखाते हैं एक्टिंग, पढ़ाते हैं एक्टिंग। और फिरदौस जमान साहब बस क्या हैं। तो बहरहाल ये उनको चाहिए कि सॉरी करें अपने अम अफसर से। और इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से। वो खुद, मैंने बोला ना, वो खुद एक हमारे वक्त में अच्छे एक अदाकार रहे, उनके ड्रामे भी पसंद किए गए। लेकिन इस किस्म की तनकीद से उनका कद छोटा होता है ना कि, क्योंकि ये अभी ज़ाहिर खबरों में थे पिछले दिनों, फिरदौस जमान साहब उन्होंने मायरा के बारे में जो कहा था कि इस एज में तो उनको माँ किरदार करनी चाहिए, हीरोइन नहीं लगती। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ सर। वहाँ से दोबारा इनका नाम हुआ, लोग तो भूल गए थे। तो उन्होंने एक वही टैक्टिक्स की जो दुनिया में की जाती है। इसमें ये इंडिया में तो इन्फ्लुएंस जो है ना, ये कराते हैं पुराने अदाकारों से। लड़की नहीं लगती, जो इस उम्र की खवातीन को हीरोइन नहीं आना चाहिए, बड़ी उम्र होती है, जाहिर हीरोइन आना चाहिए 20-25 साल की लड़कियों को। आप भी ये बात समझते हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता। आपको तो हीरोइन लगती है अभी भी? जी बिल्कुल। देखिए, एक इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो पैसे लेते हैं आपके कद को बढ़ाने के लिए, आपको पॉपुलर करने के लिए, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, उनका काम यही होता है कि वो बताते हैं कि आप ये बयान इस अदाकारा के लिए कहें तो आप ट्रोल होगी। आप अपने कोई बयान देंगे तो कोई फिरदौस जमान को सोचेगा भी नहीं। आपने मारा के लिए कहा, आप एकदम न्यूज़ में आ गए। आज आपने इतने बड़े बड़े उसको कहा, आज हम प्रोग्राम में उनका नाम जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक दोबारा अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये एक वो होती है जो वो कर रहे हैं, मगर घटिया हरकत है। ये आप अच्छाई करके भी कर सकते थे। अगर आप इसकी जगह, बुराई करने की जगह, आप क्या ही अच्छा होता कि इन अदाकारों की तारीफ़ और उनकी उससे बताते लोगों को, तो आप ज़्यादा मशहूर होते।